ज़्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स गलत तरीके से पढ़ रहे हैं और अगर आपने भी सिलेबस को ख़त्म करना शुरू कर दिया है तो हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये एक रियलिटी है जिसको यहाँ पर हम पिछले कई सालों से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। एक क्लैट एस्पिरेंट की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? एक क्लैट एस्पिरेंट की जर्नी शुरू होती है सिलेबस से। वो सिलेबस डाउनलोड करता है, 2-3 बुक्स ले आता है, जीके तैयार करनी शुरू कर देता है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी शुरू कर देता है, वोकैबुलरी का रजिस्टर बना लेता है। ये सब करने के बाद उसे प्रोडक्टिव तो बड़ा फील होता है, लेकिन जब इन सब आधारों पर वो मॉक टेस्ट देता है तो मॉक टेस्ट में उसके बिलो एवरेज मार्क्स आते हैं। जब उसके बिलो एवरेज मार्क्स आते हैं तो वो सोचता है कि कहाँ गलती हो गई। फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ये बिलो एवरेज मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि शायद मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या शायद जितनी पढ़ाई मुझे करनी चाहिए थी उतनी पढ़ाई मैंने नहीं करी। वो फिर जाता है, वो फिर सिलेबस को अच्छे से थॉरोली कंप्लीट करता है, वो फिर मॉक टेस्ट देता है और इस बार भी मॉक टेस्ट में बिलो एवरेज से थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसके पास नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसको क्लैट को जीके एग्जाम समझ लेते हैं कि याद कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आप एग्जामिनर की जगह बैठ के सोचो। क्यों? एग्जामिनर आपसे यह नहीं पूछ रहा कि आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है या राइट टू लाइफ कहां दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। वो तो आपको इस पे बेस्ड, राइट टू लाइफ पे बेस्ड एक पैसेज देगा और वो ये टेस्ट करेगा कि क्या आप इस पैसेज को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब इस पैसेज को समझना कैसे है? इस पैसेज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा समझने के लिए। ब्रेक डाउन कैसे करना पड़ेगा? अगर कोई जजमेंट है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जजमेंट में क्या कहा गया। उस पैसेज में जो जजमेंट वाला पोर्शन है उसको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उसमें कोई ओपिनियन है, ओपिनियन जज की भी हो सकती है और ओपिनियन ऑथर की भी हो सकती है। एग्जाम में ऑथर की ओपिनियन भी पूछ सकते हैं और जज की ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। तीसरा, उसमें फैक्ट क्या है, उस न्यूज आर्टिकल में, उस पैसेज के अंदर फैक्ट क्या है, हमें यह आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तभी हम एग्जामिनर के दिमाग को समझ पाएंगे, तभी हम एग्जामिनर के बनाए हुए क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है? अब यहां पर ज्यादातर क्लैट एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि इसको जीके एग्जाम समझ लेते हैं। जीके क्लैट के एग्जाम के लिए बेस का काम करती है, जीके एग्जाम में नहीं है। जीके एग्जाम का बेस है। उस जीके से आप क्या इन्फ्रेंस निकाल पाए, क्या इंटरप्रेट कर पाए, क्या आपकी उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग बनी, ये आपसे टेस्ट किया जाता है क्लैट के एग्जाम में। अब ज्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? 3 गलतियां करते हैं। पहला, इसको जीके टेस्ट समझ लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये समझते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करके हो जाएगा। जैसे चेकलिस्ट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्रिमिनल लॉ खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। इस तरीके से क्लैट का एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि क्लैट चेकलिस्ट एग्जाम नहीं है। ये चेकलिस्ट एग्जाम नहीं है क्योंकि चेकलिस्ट बना के आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। तीसरी गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि वो एक टॉपर का, जो प्रीवियस ईयर टॉपर होगा, उस टॉपर का
शेड्यूल कॉपी कर लेते हैं। भाई जो शेड्यूल उसने फॉलो किया उसका इंटरव्यू देखेंगे लास्ट ईयर के टॉपर का, और उसका शेड्यूल हूबहू कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसकी परिस्थिति अलग थी, उस टॉपर की परिस्थिति अलग थी, उस टॉपर का टेम्परामेंट अलग था। आपका टेम्परामेंट अलग है, आप एक अलग इंसान हैं, वो एक अलग इंसान है। तो उसका शेड्यूल हो सकता है कुछ लोगों पे काम करे, लेकिन कॉपी करके हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते जो चीज उसने अचीव करी होगी, है ना। तो हम क्योंकि एक अलग इंसान है, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए। अब यहां पर हमको करना क्या है, हमको सीधे सीधे क्या सीखना है, किसी भी पैसेज को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए। ब्रेक डाउन किस चीज में, फैक्ट, ओपिनियन, जजमेंट, इन सब चीजों में किस तरीके से अपने पैसेज को हमें ब्रेक डाउन करना है, यह सीखना जरूरी है। और इसी को सिखाने के लिए मैंने इसी YouTube चैनल पे, जो कि जिस YouTube चैनल का क्या नाम है, लॉ पॉइंट, हमारे YouTube चैनल का नाम है लॉ पॉइंट 2002। इस YouTube चैनल पे हमने क्या शुरू किया है, हम लोग बहुत जल्द एक डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास शुरू करने वाले हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, और ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। आप लोग इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसमें से आपको एनालिसिस करने को मिलेगा जो कि क्लैट एग्जाम का कोर है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि क्लैट के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ लेने से क्लैट का एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। वो कैसे क्रैक होगा, जब हम उस न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक ये फ्री डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास शुरू होने वाली है हमारे YouTube चैनल पे लॉ पॉइंट 2002। तो हमारे लॉ पॉइंट 2002 चैनल को फॉलो कर लीजिए और डेली न्यूज़पेपर क्लासेस का फायदा उठाइए। सो सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच।